दिल्ली में होने वाली किसान रैली को लेकर जहां आज किसान दिल्ली में कूच करने को जा रहे हैं, वहीं प्रशासन ने दिल्ली को चारों तरफ से सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। वहीं स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव ने पहले ही इस तरह के किसान रैली को दिल्ली में रोकने की आशंका जता दी थी, जिसको लेकर सरकार का इशारा देख वह पहले ही भाप गए थे कि इसके लिए उन्होंने बताया कि हमने 20 दिन पहले रामलीला मैदान कमेटी से इसकी परमिशन स्वीकृति मांग ली थी, जो हमें मिल गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक परमिशन नहीं दी और लगता है पुलिस की परमिशन के बिना यह संभव भी नहीं हो पाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर हमें राजधानी में इसके लिए जाने दिया गया तो हम पहले ही इसके लिए गुरुद्वारा व सामाजिक स्थलों में बात की हुई है, ताकि हमारा यह आंदोलन चलता रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कितना दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में प्रदर्शन करें तो कहां करें। की है अपनी तरफ से बात करके रखी है। दिक्कत ये कि सरकार की तरफ से कोई इशारा भी नहीं आ रहा कि आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार बार बार ये इशारा दे रही है कि पंजाब के किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे ही रोकें, लेकिन वो तो मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि नौबत यही आएगी। ऐसी आशंका इस वक्त है, लेकिन हमने आज से 20 दिन पहले रामलीला ग्राउंड के लिए अप्लाई कर दिया, कमेटी ने स्वीकार कर लिया, पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया, पुलिस परमिशन नहीं, पुलिस क्लियरेंस के बिना आप रामलीला ग्राउंड यूज नहीं कर सकते। तो अब आप देखिए, ऐसी स्थिति है कि देश की राजधानी में आप लोग आके प्रदर्शन करें तो कहाँ करें। हमने अपनी तरफ से हालांकि व्यवस्था ये की है, जितने भी गुरुद्वारे हैं और ऐसे जितने भी सामाजिक स्थल हैं, उन सब सामाजिक स्थलों में बात करके रखी है। अगर आने दिया जाता है तो उसके लिए व्यवस्था। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष केवल सड़कों पर बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष न तो सदन में है और न ही विधानसभा में, केवल सड़कों पर है। विपक्ष का काम जन आंदोलन है, बड़े मुख्यधारा के काम विपक्ष नहीं करता। एमएसटी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान में एमएसटी क्यों नहीं लागू की, क्यों वहां का किसान अपनी फसल इधर उधर बेचने को मजबूर है। साथ ही कहा कि विपक्ष किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहा, केवल टीवी पर कांग्रेस व बीजेपी दिखाई देती है, जबकि जमीन पर कुछ नहीं है। पार्टियों के पास नहीं, इस देश में विपक्ष संसद में और विधानसभाओं में नहीं है, जहां उनकी संख्या है वहां भी नहीं। विपक्ष सड़कों पे, विपक्ष का काम केवल जन आंदोलन कर रहे हैं। ये जो बड़े मुख्य धारा के दल है, ये विपक्ष का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। डर भी है। एमएसपी पे आप कहते हैं पूरे देश में एमएसपी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो भैया राजस्थान में लागू कर दो ना। कौन रोक रहा है राजस्थान सरकार को देने? ये बात ये जो आपने राजस्थान का किसान बाजरा बेचने यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि राजस्थान में एमएसपी नहीं मिल रहा। कौन रोकता है राजस्थान सरकार को एमएसपी खरीद से? सारी व्यवस्था चौपट है, लेकिन दिखाने के लिए हम किसान के साथ, वो सब करने के लिए तो वो वहाँ राहुल गांधी ट्रैक्टर पे आए। मैंने कहा जी बहुत अच्छा किया, ट्रैक्टर पे आ गए। अब उन्हें कहो कि गंगानगर नज़दीक है, वहाँ तक चले जाए और वहाँ देख ले कि एमएसपी भी कितनी खरीद हो रही है, तो जरा उसके बारे में भी बोल। तो सच ये है कि किसानों के सवाल पर कोई विपक्षी मुख्य धारा का विपक्षी दल गंभीर नहीं है। केवल उन्होंने नाटक किया है, केवल दिखावा किया है, और वास्तव में उनका संघर्ष किसान संगठनों ने लड़ा है। टीवी के ऊपर मैं देखता हूँ वो बीजेपी और कांग्रेस, जब मैं जमीन पे देखता हूँ मुझे तो कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती विरोध करती है। मैं 25 तारीख को भारत बंद हुआ किसानों का, मैं पंजाब हरियाणा में घूम रहा था, तो शाम को टीवी पे बहस होगी। मैंने कहा साहब मैं तो दिन भर घूमता रहा, ना तो मुझे पंजाब में, ना मुझे कांग्रेस दिखाई दी। अकालियों का एक तंबू दिखाई दिया, तंबू सबसे अच्छा था, लोग उसमें थे, सारे किसान सड़क पे बैठे हुए थे। कोरोना जैसी महामारी के सच को कबूलते हुए योगेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सच यह है कि कोरोना को सरकार द्वारा औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बिहार रैली में और हरियाणा के मेवात में उप मुख्यमंत्री की रैली में कहां मास्क दिखाई दे रहे थे। एक तरफ
सरकार कहती है कि हम कोरोना पर सख्ती से कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह दोहरे मामले क्यों अपना रही है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोरोना का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि शायद कोरोना की याद दिलाकर किसानों को दिल्ली में रैली के लिए रोका जा सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि कोरोना की सारी चीज केवल किसानों को विफल करने के लिए की जा रही है। कोरोना है, सच में है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते। ख्याल करना चाहिए, सच में करना चाहिए। सच ये है कि कोरोना को एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये खतरनाक बात है। ये राजनीतिक औजार मत कीजिए, आप सब जगह फिर इस्तेमाल कीजिए इसको। फिर आप कहिए कि बिहार के अंदर जिस तरह की रैली हुई, जिसके अंदर प्रधानमंत्री की रैली में कितनी मास्क पहने गए। मेवात में रैली हुई, मुख्यमंत्री आए, किसानों की रैली। अब उस रैली में कितने मास्क आपको दिखाई दे रहे हैं, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। आप देखिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में जहां सरकार कहती है कि हम कोरोना को बिल्कुल सख्त से सख्त लागू कर रहे हैं। इस वक्त हरियाणा में कोरोना बड़ा तेजी से फैल रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कल की तस्वीर आप देखो, अपने सही बात है, बंगाल की तस्वीर है, आप देखो क्या बिहार के चुनाव में अचानक क्या कोरोना गायब हो गया। सब कुछ रैली हो रही है, जो कुछ हो रहा था सब कुछ हो रहा है। तो जब अपना राजनीतिक स्वार्थ है तब कोरोना नहीं है। जैसे ही राजनीतिक स्वार्थ आता है या मेरा राजनीतिक स्वार्थ इसमें आता है कि वे लोग इकट्ठे ना हो, तब कोरोना याद आ जाए। अब ये दोहरे मापदंड है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि हरियाणा सरकार गंभीर है इसके बारे में, और क्योंकि परसों हरियाणा सरकार कोरोना याद दिलाएगी आपको, 26 को कोरोना को याद दिलाया जाएगा, तो उस समय उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। 2 दिन पहले कोरोना नहीं था। आपको बता दें कि स्वराज पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव किसान रैली को लेकर रेवाड़ी आए थे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में ये बात कही। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं।